पंजाब केसरी ग्रुप के भाइयों और बहनों, मैं डॉक्टर नीलम नाथ। एनीमिया के बारे में हम बात कर रहे थे। हमने डीवर्मिंग कर ली, टॉनिक्स ले लिए, खुराक का ध्यान रखा, लेकिन हीमोग्लोबिन तो 10 से ऊपर आ ही नहीं रहा। 4 महीने बाद टेस्ट कराया, हीमोग्लोबिन तो 10 पे ही पड़ा हुआ है। तो अब क्या करें? एक टेस्ट होता है स्पेशल, जिसको हम कहते हैं थैलासीमिया प्रोफाइल। थैलासीमिया प्रोफाइल स्टैंडर्ड लैब्स कर रही हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी लैब्स का वो नहीं है, आप आराम से करवा सकते हैं। टेस्ट करवा लिया, अगर उसमें आ गया थैलासीमिया माइनर, तो इसमें जो है एक पार्टनर अगर थैलासीमिया माइनर का है और दूसरा नहीं है, तो बेबी जो पैदा होगा वो थैलासीमिया माइनर होगा या वो नॉर्मल होगा। जेनेटिक प्रोफाइल हम सब में माता और पिता के थ्रू आता है और हर एक का इंडिविजुअल होता है। जैसे हमारा थंब इम्प्रेशन है, वो किसी और का नहीं है। तो अगर थैलासीमिया प्रोफाइल की जांच कुंडली में लाने की बजाय दोनों पार्टनर की हो जाए, तो ये बच्चे के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। तो माइनर क्या होता है? माइनर की उसमें एक पेरेंट के थ्रू जीन आती है, दूसरा पेरेंट क्योंकि उसमें जीन्स ही नहीं है तो वो पास ऑन नहीं कर सकता। सेकेंडली, अगर दोनों पेरेंट्स माइनर और माइनर की शादी कर दी जाए, तो बच्चा जो होगा वो थैलेसीमिया मेजर पैदा होगा। और मेजर का तो इलाज अभी साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं जेनेटिक प्रोफाइल के थ्रू, जीन थेरेपी के थ्रू। लेकिन अभी साइंटिस्ट और डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं कि पंडित जी को कुंडली दिखाने की बजाय आप दोनों पार्टनर्स का शादी से पहले जेनेटिक प्रोफाइल ज़रूर करवा के देखें। क्या कि ये थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है। अगर उनकी शादी हो भी जाती है तो वो एक बच्चे को मिजरेबल लाइफ से बचा सकते हैं। अगर एक पार्टनर माइनर है और बच्चा पैदा होता है माइनर, तो लॉन्गेविटी अच्छी है। उसका एग्जाम्पल है हम सब के फेवरेट अमिताभ बच्चन, जो 80 क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल मैनेज किया उन्होंने और चीज़ों का भी ध्यान रखा ही होगा। लेकिन एक पार्टनर माइनर, दूसरा पार्टनर नॉर्मल, बच्चा पैदा होगा या तो नॉर्मल होगा या वो थैलेसीमिया माइनर पैदा होगा। उसको बहुत सारा आयरन नहीं खाना।